क्या शुगर का मरीज आम जैसा खूबसूरत, रस भरा और मीठा फल खा सकता है? अगर हाँ, तो एक वक्त में आम की कितनी मिकदार इस्तेमाल की जा सकती है? हफ्ते में अगर 7 दिन है तो कितनी मरतबा शुगर का मरीज आम से लुत्फ़अंदोज़ हो सकता है? आम अगर एक तरफ शुगर लेवल के बढ़ने का बायस है तो डायबिटिक पेशेंट को ग़िज़ाई एतबार से आम से क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं? आम खाने के दौरान शुगर के मरीजों को कौन सी एहतियाती तदाबीर मलहूज़ खातर रखनी चाहिए? आइए इन सवालों का जवाब तलाश करते हैं। आम के शुगर के मरीज पे क्या असरात होते हैं, इस पे गुफ्तगू से पहले ये ज़रूरी है कि आम की ग़िज़ाई खसूसियात आपसे शेयर की जाए। याद रखें कि आम सिर्फ मिठास का नाम नहीं है, आम के अंदर बहुत सारे विटामिन्स मौजूद हैं जो अलग अलग अपनी अफादियत रखते हैं। मिसाल के तौर पे आम के अंदर विटामिन ए होता है जो आंखों की सेहत के लिए बड़ा कारआमद है। इसके अंदर विटामिन सी होता है जो क़ुव्वत मुदाफ़त को स्ट्रॉन्ग करता है, और इसके अंदर विटामिन ई होता है जो चेहरे की स्किन के लिए बड़ा मुफीद होता है, सिलवटों से बचाता है, स्किन को जवान रखने में मदद देता है। आम के अंदर फाइबर्स होते हैं और ये फाइबर्स जो होते हैं हाजमे के निज़ाम को, पेट के निज़ाम को बहुत फ़ायदा देते हैं। दायमी कब्ज़ के मरीज़ों के लिए भी आम मुफीद है, और शुगर के मरीज़ों में चूँकि कब्ज़ भी अमूमन होती है तो ये कब्ज़ में भी फ़ायदा करेगा। अब आ जाते हैं कि शुगर की मिकदार आम के अंदर कितनी होती है और किस तरह आम किसी भी शुगर के मरीज़ के ग्लूकोज या शुगर लेवल को मुतासिर करता है। आम की जो मिठास है वो ज़्यादातर तो फ्रुक्टोज एक केमिकल होता है या एक मिठास है जो कुदरती तौर पर फलों में पाई जाती है। फ्रुक्टोज उसकी वजह से मीठा होता है। अगर आम की मिठास को चीनी की मिठास के साथ मवाजना किया जाए, क्योंकि साइंसदानों ने किसी भी चीज़ के मीठेपन को चीनी के साथ मवाजना करके ये तय करना होता है कि ये चीज़ चीनी की निस्बत ज़्यादा मीठी है या ये चीज़ चीनी की निस्बत कम मीठी है। मिसाल के तौर पे अगर हम चीनी की मिकदार लेते हैं दाएं हाथ में और आम लेते हैं बाएं हाथ में, तो आम चीनी की निस्बत 50% कम मीठा होता है। इस बात को अंग्रेज़ी में, इंग्लिश में, मेडिकल टर्म में कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स, GI, जिसका मतलब ये है कि ये चीज़ शुगर के एतबार से, जो हम चीनी घर में इस्तेमाल करते हैं उसके एतबार से कितना मीठा है। तो मैं भी दोहरा रहा हूँ कि जो चीनी है ये एक अगर मेयार स्टैंडर्ड है मिठास का, तो आम चीनी की निस्बत आधा मीठा होता है। अब हम आ जाते हैं आम में कितनी शुगर और कितनी कैलोरीज होती है। अगर आम का गूदा हम निकालें और वो हो 100 ग्राम, 100 ग्राम का मतलब है तकरीबन आधा पाव, 1 कप के बराबर कह सकते हैं, तो उसके अंदर 20 ग्राम शुगर होती है, यानी कि 4 चम्मच के बराबर शुगर होती है, और इसके अंदर 80 से 85 कैलोरीज होती हैं। अगर हमने 100 ग्राम गूदा निकालना हो तो उसके लिए तकरीबन 1 पाव वाला आम चाहिए होगा, क्योंकि आम का छिलका उतर जाता है, फिर आम के अंदर से गुठली भी निकाल के जो है ना वो, तो आमतौर पे एक आम जो मैंगो या आम है वो 150 से लेके 250 ग्राम तक का होता है। जो सफ़ेद चौंसा जो आम किस्म है जो हर जगह मुयसर है, जब इसकी बारी करते हैं तो इसका एक फल का जो वज़न होता है आमतौर पर वो 150 ग्राम से 200 ग्राम तक और कभी कभी 250 ग्राम तक होता है। तो अगर एक मुनासिब साइज़ का आम लिया जाए तो उसमें आधा तो उसकी गुठली और छिलका होगा और आधा गूदा होगा। अब वो गूदा जो है तकरीबन 100 ग्राम के आसपास रहता है। तो रफली आम अंदाजे के तहत एक मुनासिब साइज़ का आम शुगर का मरीज़ एक वक्त में खा सकता है, और इसके अंदर तकरीबन 70 से 80 कैलोरीज होती हैं जिसके शुगर के ऊपर हल्के से असरात होते हैं अगर इतनी मिकदार में लिया जाए। अगर शुगर का मरीज़ आम को ज़्यादा मिकदार में लेगा, 2 आम या 3 आम या 4 आम या मैंगो पार्टी की तरह इस्तेमाल करेगा, तो फिर उसके शुगर के लेवल यकीनन जम कर जाएंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ मैं बताना चलूँ कि एक वक्त में एक आम ही फ्रूट का वो कोटा है जो इस्तेमाल करना है। अगली बात फिर ये आ जाती है कि अगर एक वक्त में एक आम इस्तेमाल करना है तो अगला आम कब इस्तेमाल कर सकते हैं जी? एक दिन छोड़ के एक दिन, याद रखें हफ्ते में 3 दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन बेहतरीन और मुनासिब तजवीज़ है जिससे शुगर का मरीज़
आम के फल से लुत्फ़ अंदोज़ भी हो सकता है और उसके शुगर लेवल पे असरात भी नहीं आएंगे। एक दिन छोड़ के एक दिन का मतलब है हफ्ते में 3 दफ़ा या 2 दफ़ा। और यहाँ भी जो नुक्ता काबिल गौर है वो है कि मरीज़ का शुगर लेवल मामूल के मुताबिक ज़रा बेहतर कंडीशन में या कंट्रोल में जा रहा हो। अगर किसी का शुगर लेवल अनकंट्रोल जा रहा है तो उससे पहले अपने शुगर लेवल को कंट्रोल करना चाहिए, अपनी दवाइयों को एडजस्ट करना चाहिए, बाकी खुराक में परहेज़ के ज़रिए, वर्जिश, एक्सरसाइज के ज़रिए शुगर को नीचे लाना चाहिए। जब शुगर लेवल कंट्रोल में आ जाए तो फिर वो आम, मैंगो के फल का इस्तेमाल कर सकता है। अब अगली बात जो हम करते हैं वो ये कहते हैं कि आम से शुगर के मरीज़ को अगर एक तरफ शुगर लेवल बढ़ता है तो और कौन कौन से फ़ायदे हैं। वैसे मैंने आपको गिनवा दिए हैं। जो आम लोगों को फ़ायदे हैं वही शुगर के मरीज़ को भी फ़ायदे होते हैं कि विटामिन ए आँखों के लिए, विटामिन सी क़ुव्वत मुदाफ़त के लिए और विटामिन ए जिल्द के लिए, फाइबर कब्ज़ के एतबार से बेहतर होते हैं। अब हम बात करते हैं अगले स्टेप पे और वो ये है कि अगर कोई शुगर का मरीज़ आम खाना चाहे तो वो किन बातों का ख्याल रखे। तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि आम खाने के लिए ज़रूरी है कि शुगर लेवल को मुतवाज़न या कंट्रोल साइड पे रखा जाए। और जो दूसरी बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि शुगर के मरीज़ को जब आम इस्तेमाल करना है तो वो आम की मिकदार पे ज़रूर तवज्जो दे, अपना पोर्शन या अपना हिस्सा उसके मुताबिक एडजस्ट करे, आम खाने में बेइतदाली या हद से तजावज़ ना करे। फिर हफ्ते में 3 दफ़ा से ज़्यादा या रोज़ाना की बुनियाद पे आम खाने की तरफ ना जाएं, उससे गुरेज करें। और एक अगली बात कि आम जिस दिन खाना है तो उस दिन कोई और फ्रूट का कोटा नहीं लेना है। जो आम से अगला दिन है उस दिन अपना फ्रूट का रेगुलर कोटा या जो भी एक और फल खाना चाहिए वो खा सकते हैं, लेकिन जिस दिन मैंगो खाया हो उस दिन कोई और मीठा फल जो है वो नहीं लेना चाहिए। और ना ही उस दिन कोई और बेकरी की आइटम, कोई बिस्किट, कोई केक, कोई मीठी चीनी वाली चाय, ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल करनी है, क्योंकि ऐसा करने से फिर उस दिन शुगर का लोड जिस्म पे डबल ट्रिपल हो जाएगा और शुगर के मरीज़ को मुश्किल पेश आएगी। तो जनाब ये थी वो तमाम ज़रूरी हदायत और जो तमाम ज़रूरी गुफ्तगू कि जिसके ज़रिए आप शुगर के मरीज़ भी आम के खूबसूरत और लजीज और ग़िज़ाइयत भरे फल को इत्दाल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं और इस नेमत के साथ भी फ़ायदा उठा सकते हैं।